अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहला सवाल जे साहब ने किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरे घर का जो वाश बेसिन था वहाँ पर हम लोग पहले बर्तन भी धोते थे, धोकर के नीचे रखते थे और वहाँ पर वज़ू भी करते थे बहुत सारे लोग और चलते फिरते थे। तो जहाँ पर लोगों के पैर लग रहे हैं तो फिर दूसरी जगह पर वो जो वज़ू करते थे वहाँ से जो दूसरी जगह पर आते थे तो वो नापाकी ट्रांसफ़र होती थी। प्लीज़ रिप्लाई इन एनी कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपके जवाबात बहुत ज़्यादा ताख़िर से आते हैं वीडियोज़ की शक्ल में। देखिए JH भाई, आपकी दो चीज़ें हैं। पहला मसला ये है कि आपने जो नापाकी का कॉन्सेप्ट बयान किया है ये समझ से बाहर है। वज़ू करने के बाद चलने से तो वज़ू करने के बाद इंसान के जो हाथ पैर आज़ा होते हैं वो तो पाक हो जाते हैं। इसी तरह कपड़े धुलने के बाद कपड़े और बर्तनों के धुलने के बाद अगर किसी जगह पर आप रखते हैं तो वो भी पाक होते हैं। तो जब दो पाक चीज़ें एक साथ जमा हो गई है तो नापाकी का ट्रांसफॉर्मेशन ये तो बिल्कुल समझ से बाहर वाली चीज़ है, लिहाजा कोई मसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा है कि जल्दी जवाब दीजिए, तो भाई ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले सवालात हों तो बराह करम उन सवालात का तज़किरा हमारे यहाँ पर न करें, क्योंकि जवाबात देने में ताख़िर हो ही जाती है। बहुत ज़्यादा तादाद में सवालों की जो कसरत है हमारे सामने होती है। अगर इमरजेंसी वाला कोई सवाल होता है तो आप अपने यहाँ पर जो उलमाए किराम हैं, जो मुफ्ती साहब हैं या इसी तरह आपके महल्ले के इमाम साहब हैं, उन लोगों से रब्ता कायम करके इमरजेंसी वाला सवाल हल कर लें। और जिसके बारे में कोई टेंशन की बात नहीं है तो यहाँ पर आप कमेंट कर दें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मैं इरम ठीक है। कहती है कि मैं कॉलेज में जाने के वक्त रास्ते में ख़्याल आया कि कुछ रुपए है जो मुझको फ्राइडे के दिन मस्जिद में देना चाहिए। फिर एक मर्तबा मैंने वहाँ पर दे भी दिया है, फिर बाद में देना नहीं हो रहा है। आपने काफ़ी लंबी तफसील लिखी है। आपका प्रॉब्लम ये है कि हर जो आप चूँकि एक लेडीज़ है और लेडीज़ लड़की है, आप जुमा के लिए मस्जिद में जा नहीं सकती है, वहाँ पर पैसा नहीं दे सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आपके इस दिक्कत, टेंशन और परेशानी का हल ये है कि देखिए, जब आपने नियत किया है कि मस्जिद के अंदर रकम आपको देनी है, अगर हर हफ्ते आपके पास आ जाती है तो आपके घर का कोई भी मेंबर, आपका भाई है, आपके जो है तो वालिद साहब है, तो उनके पास वो रकम दे दिया करें, फिर वो जाकर जुमा के दिन मस्जिद में दे दिया करेंगे। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आपके घर में कोई मर्द नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम ये करें कि वो जो रकम आप देना चाहती हैं वो किसी एक ही वक्त में, हर जुमा कोई देना ज़रूरी नहीं होता है। मान लीजिए आपके पास एक हफ़्ते के अंदर और हर हफ्ते के हिसाब से एक महीने के अंदर अगर आप हफ्ते 4 पकड़ते हैं और हर हफ्ते आप 50 रुपया देना चाहती हैं तो हफ्ते के कुल 200 रुपये हो गए। 200 रुपये एक साथ जमा कर लें। जमा करने के बाद में एक साथ किसी के भी हाथ से मस्जिद के अंदर आप भिजवा दें, वहाँ की रसीद वगैरह बनवा लीजिए। आपके लिए आसान और बेहतरीन शक्ल हो जाएगी। लेकिन हर जुमा को जाना और ख़ुद आप अपने हाथ से वहाँ दे, ये सब आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जिसकी वजह से आप परेशान हो गई हैं। इरम जी कहती हैं कि एक और मसला है कि एक बार मैंने अपना हाथ किसी औरत को दिखाया तो उसने कहा, मेरे हाथों को देखकर, जो उसकी लकीरें होती है वो देखकर कहा कि तुम्हारा 2 मैरिज होगा। मतलब आपने किसी को हैंड रीडिंग के लिए सुपुर्द किया, जो कि सरासर नाजायज़ से हराम है। ठीक है, ये लकीरों का देखना, लकीरों का पढ़ना, लकीरों के मुताबिक आपकी किस्मत का बयान किया जाना, ये सब के सब शिरकिया बातें हैं, कुफरिया बातें हैं। आपने बड़ा गलत काम किया है। इसके बाद आप सच्चे पक्के दिल से तौबा करें और किसी को भी ऐसा अपना हाथ वगैरह और ना बतलाए, अपना फाल वगैरह निकलवाते हैं ये भी ना निकलवाएं। ये सब शिरक वाली और खुराफात वाली चीज़ें हैं। दीन और शरीयत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपके साथ वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहे कि अल्लाह मेरी जो पढ़ाई चल रही है उसके अंदर खूब बरकत अता फरमा, मुझे एजुकेटेड बना दे, मेरी तालीम के अंदर, मेरे हुनर के अंदर खूब बरकत अता फरमा। और भी जो दुआएं आप करना चाहती है आपके निकाह के ताल्लुक़ से, आपके फ्यूचर के ताल्लुक़ से, सब अल्लाह ताला से मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके साथ खैर का ही फ़ैसला करेगा और ये दूसरे किसी लोगों के बहकाव में आप बिल्कुल ना आएँ। MS साहब, MSA शॉर्ट्स,
नापाकी से उड़कर मक्खी पानी में बैठ जाती है तो पूरा पानी नापाक हो जाएगा, नापाक नहीं होगा। जो मक्खी उड़कर आई है 1 2 4 होगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इतनी बड़ी मक्खी है, 1000 की तादाद में अगर मक्खियाँ नजासत पर बैठी फिर आकर आपके पानी में बैठी है तब नापाक होगा, 1 2 के अंदर कोई मसला नहीं होगा। इरफान पठान कहते हैं कि उलमा हुफ़ाज़ की तनख्वाह होनी चाहिए या के कर वाज़े करें। इरफान भाई आप पूछना क्या चाहते हैं पहले आप ये वाज़े करें, इंशाल्लाह उसके बाद जो भी मौक़िफ़ होगा हम बतलाएंगे। अगर आपका कहना ये है कि उलमा हुफ़ाज़ को तनख्वाह देनी चाहिए तो यस बिल्कुल देनी चाहिए। अगर आपका पूछना ये है कि उलमा हुफ़ाज़ को कितनी तनख्वाह देनी चाहिए तो जितनी में उनकी ज़रूरत पूरी होती है, जितनी आपकी तनख्वाह हो सकती है, जितनी आम इंसान की तनख्वाह होती है उतनी होनी चाहिए। अगला सवाल है मोहम्मद रिजवान अंसारी साहब का। ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब सरकारी टंकी को मरम्मत करने वाले को देखा कि उसने पेशाब किया, हाथों और पैंट में भी पेशाब लगा हुआ था, उसी हाथों से उसने पाइप खोला और कसा। मिस्त्री हमारे गांव वाला ही था, तमाम लोग उसको अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। टंकी को मरम्मत और रिपेयर के लिए बुलाया जाता है और मिस्त्री पेशाब का मरीज़ भी है तो क्या इसका क्या हुक्म है, वो पानी नापाक होगा। देखिए वो जो आपकी पानी की टंकी है वो बड़ी टंकी है जिससे पूरे मोहल्ले के अंदर पानी जाता है, ये पानी जारी पानी के हुक्म में होता है। यहाँ पर इतनी कलील मकदार नजासत की वजह से उसकी नजासत और नापाकी का हुक्म नहीं दिया जाएगा। इब्राहिम हुसैन कहते सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़ जवाब दीजिए। इब्राहिम जी आपके सवाल का जवाब दिया जा चुका है, जो भी आपका सवाल था, क्योंकि मैं अभी जब आपकी ये तकाज़े को पढ़ रहा हूँ तो शायद ये तकाज़ा आपको आज के रिकॉर्डिंग के बाद भी 10-15 दिन के बाद मिलेगा। तो इत्मीनान रखिए, आपका सवाल हमारे पास आ चुका है, हमने उसको पढ़ लिया है, नीचे हमारी तरफ से लिखा जा चुका है कि आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, तो बिल्कुल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्तमश काजी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा को तलाक क्यों नहीं था। देखिए आप सवाल अच्छी तरह किया करें, लिखिए अच्छा, थोड़ा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, तो साफ साफ लिखा करें, आपका मकसद वाज़े हो जाए। तो आपका जो मकसद है वाज़े नहीं हो रहा है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या हज़रत हफ्सा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक दी थी, तो जी बिल्कुल दी थी, सही अहादीस में इसका तज़किरा है। एक तलाक़ रजी दी थी, बाद में आपने रुजू भी फरमा लिया था। अगला एक सवाल है, मुफ्ती साहब नहाने में 40 मिनट लग जाते हैं और मुझे चेकिंग की बीमारी है, बार बार चेकिंग करना, क्लीनिंग ओसीडी है, कितनी देर में नहा लेना चाहिए और कितने पानी से, रहनुमाई करें। अली यूपी से प्लीज़ रिप्ले ज़रूर करें। जी बिल्कुल अली भाई, रिप्ले तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन देखिए अभी मैं जब आपका रिप्ले कर रहा हूं तो यही वीडियो आपको इस रिकॉर्डिंग के बाद में तकरीबन 15-20 दिन के बाद मिलने वाला है। तो इसलिए हमारी राय है कि अगर कोई इमरजेंसी वाला मसला हो तो आप अपने करीबी उलमा से पूछ लें, और अगर ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो फिर ज़रूर आप राब्ता कायम करें। तो खैर आपको चेकिंग ओसीडी की बीमारी है, तो चेकिंग जो ओसीडी होती है इसका इलाज अल्लाह ताला ने ख़ुद आपके हाथों में दिया है। आपके पास वो विल पावर है जिसकी वजह से आप इस बीमारी से नजात पा सकते हैं। आपको इस बीमारी से छुटकारा पाने की जो तदबीरें, जो कोशिशें हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस में बतला रखी है, उनको फॉलो कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून दुआएँ हैं उन दुआओं का अहतमाम करें, अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाए रखे, और उसके बाद में जो हकीम डॉक्टर्स होते हैं, जो माहिर तबीब होते हैं, जो ऐसी बीमारियों के इलाज करते हैं, तो उनसे भी राब्ता कायम करें। वो जो आपको एक्सरसाइज बतलाते हैं या फिर जो मेडिसिन आपको देते हैं उनको प्रॉपर फॉलो किया करें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर आपकी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि आपको 40 मिनट एक गुसल में लग जाते हैं, तो यहाँ से आप शुरू कर दीजिए कि आपको 40 मिनट नहीं लगाना है, 10 मिनट आप कम कर लीजिए, उसके बाद में 10 मिनट कम कीजिए, उसके बाद में 10 मिनट कम कीजिए, यहाँ तक कि सिर्फ 10 मिनट के ऊपर आ गए। यानी आपका 40 मिनट वाला गुसल 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, आपको कोशिश करनी है। इसके लिए तदबीर और तरीक़ा क्या होगा, आप एक बाल्टी ले लीजिए जिसके अंदर 20 लीटर पानी आता है, उतनी बाल्टी ले लीजिए
और बस आपको सोचना है कि इतनी बाल्टी के अंदर ही मुझको पूरा गुस्ल करना है। अब आप कहोगे पूरा गुस्ल कैसे करना है, तो शरीयत और सुन्नत ने जो बतलाया है बिल्कुल वही। शरीयत कहती है कि पहले आप वज़ू कर लीजिए, जैसे आप नमाज के लिए वज़ू करते हैं बस वैसे वज़ू कीजिए कि आपने दोनों हाथों को धोया है, चेहरा धोया है, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोया है, सर का मसा किया है, दोनों पैरों को धोया है, और उसके बाद में सर के ऊपर 3 मरतबा पानी बहा देना है। फिर दाएं कंधे पर 3 मरतबा, बाएं कंधे पर 3 मरतबा, नाक के अंदर आपने पानी डाल दिया, कुल्ली कर लिया और पूरी बॉडी के एक एक हिस्से पर पानी पहुंचा दिया। ये 20 लीटर पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है आपकी गुस्ल के लिए। बस इतना काम कीजिए, थोड़ी ध्यान और तवज्जो से करना है। इतनी तवज्जो से काम करना है कि आपको गुस्ल होने के बाद किसी नाखून के नीचे पानी गया है या नहीं, कान के अंदर पानी गया नहीं गया, ये चेक करने की ज़रूरत ही महसूस न हो। जब आप प्रॉपर ध्यान और तवज्जो से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपकी ये जो बीमारी 40 मिनट के गुस्ल करने वाली है, ये 1 महीना बहुत हो गया इसको ख़त्म होने के लिए। ठीक है। हज़ीम मोइन सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब आपने दिल में मैं अपने दिल में सोचती हूँ कि अल्लाह मेरी जान है, नबी मेरी जान है, हज़रत उमर मेरी जान है। तो जब मैं दिल में ये अल्फाज़ कहती हूँ तो उस टाइम मेरे जहन गालियों की तरफ चला जाता है। जब आप दिल में सोचती हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़, लेकिन ऑटोमेटिक आपका जहन किसी और चीज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, गंदे ख्यालात आ जाते हैं, गालियों की तरफ आपका दिल माइल हो जाता है, तो उसको इग्नोर कर दें। उसके बारे में बार बार सोचने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसके ऊपर कोई मुआखज़ा नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, कोई कुफ्र नहीं है, कोई शिर्क वाली कोई बात नहीं है। बस ये है कि आप अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। यूज़र अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, मायूस हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब के क़तरों का टेंशन होता है। वज़ू के बाद ज़्यादा परेशान होता हूँ, ख़ासकर जुमा के दिन बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ। क़तरे का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। कभी पखाना इमाम के साथ नमाज के बाद फिर वज़ू करता हूँ। देखिए, अगर आपको सिर्फ टेंशन होता है ना तो इस टेंशन को छोड़ देना चाहिए। इस टेंशन के हल के पीछे आपको पड़ना नहीं है। और अगर वाक़तन आप मरीज़ है, वाक़तन आप बीमार है कि आपको पेशाब का क़तरा निकलता है, तब इसकी इस्लाह की तरफ जा रहा है। अगर आपको पुख्ता यकीन है कि आपको पेशाब का क़तरा निकलने की बीमारी नहीं है, डॉक्टर से आप राब्ता कायम कीजिए। उसने कहा कि आप बीमार हैं तो फिर आप इसका इलाज कीजिए। और अगर वो कहे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बस ये आपके दिमाग की सोच है, आपके डाउट्स है, आपके ख़यालात है, तो हमारा सजेशन ये है कि आप इसको रद्दी की टोकरी में डाल दें। इसके बारे में ना हमसे सवाल करें और ना ही दुनिया के किसी आलिम से सवाल करें, क्योंकि सिर्फ ये वहम है और वहम का कोई इलाज होता नहीं है। वहम की खोद गुरत के पीछे आप पड़ोगे तो और अपने आप को आप परेशानी के दलदल में धकेल दोगे। तो नमाज के दौरान अगर पेशाब का क़तरा निकल गया है तो ऑफ़ कोर्स आपकी नमाज भी फासिद हो चुकी है और आपकी जो है तो वज़ू भी टूट चुकी है। आप जाएँ, वज़ू बनाएं और दोबारा आकर अपनी नमाज को मुकम्मल करें। और अगर कोई बीमारी नहीं है, आपको बस टेंशन होता है, तो ये शैतान की तरफ से है। शैतान चाहता है कि आपकी नमाज को ख़राब करे, आपको नमाज से दूर करे, आपको तिलावत से दूर करे, आपको मस्जिद से दूर करे। ये शैतान का पक्का इरादा है, इसलिए शैतान के बहकावे में ना आए। कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का विर्द करते रहे। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। अल्तमश कहते हैं कि दो में सीन और शीन, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? बिल्कुल साफ साफ है। सीन एस से शुरू होता है और शीन एस एच से शुरू होता है। दोनों के अंदर अच्छा खासा डिफरेंस है भाई। ठीक है, बस इतनी बात है। आखिर के अंदर मसला एक दरख्वास्त आपसे ये भी कर दें कि देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाले मसाइल होते हैं, इमरजेंसी वाले सवालात होते हैं, तो उसको हल करने के लिए आप अपने यहाँ के जो मकामी उलमाए किराम होते हैं उनसे राब्ता कायम करें। वो फ़ौरन आपके सवालों के जवाब दे देंगे। और बिल्कुल ऐसे इत्मीनान वाले सवालात है कि नहीं मुफ्ती साहब से ने पूछ लिया, 10-15 दिन महीने भर के बाद भी अगर हम तक जवाब पहुँचेगा तब भी हमारा काम कोई रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे सवालात हमसे कीजिए। इमरजेंसी वाले सवालात अपने मकामी उलमा से कीजिए, या और भी बहुत सारे उलमाए किराम इस तरह लाइव आकर आपके सवालों के जवाब दे देते हैं, उनसे राब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह आपके मसाइल
हल हो जाएंगे। जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त की है, हमारी नज़रों के सामने बड़ी लिस्ट है, तो दुआओं की दरख्वास्त करते हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि वो घरेलू एतबार से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी का कहना ये है कि वो बीमारी से ज़्यादा परेशान है, और भी बहुत सारी दुआएं हैं। तो हम भी उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आफ़ियत का मामला फ़रमाए। आप भी उन लोगों के लिए ख़ुसूसी दुआओं का अहतमाम करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।